पुलिस विभाग में मुझे 3 मंत्र मुझे जो अच्छे लगे। हाँ 2 मंत्र तो मुझे दिए गए थे, तीसरा मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए मैंने बना दिया है। पहला मंत्र तो मुझे एक डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे BN मलिक, बहुत बड़े पुलिस अफसर थे, अपने मतलब जैसे कहते हैं लेजेंड थे। मलिक साहब ने मुझको ये मंत्र दिया था कि देखो, अगर तुम एक सफल पुलिस अधिकारी बनना चाहते हो तो अपने जेब में अपना इस्तीफ़ा रखो, और जब कभी ऐसा मौका आए तो इस्तीफ़ा को दे दो, ठीक है, हमें नहीं काम करना है। और मैंने पहले तो मुझे अजीब सा लगा, पर फिर मैंने देखा कि नहीं, ये मंत्र सही मंत्र है, और आप इस भावना से जब काम करेंगे कि हम तो आई एम प्रिपेयर टू क्विट एनी टाइम बट आई विल नॉट डू द रॉन्ग थिंग, इस भावना से जब आप काम करेंगे तो अफसर भी आपसे डरता है, नेता भी आपको इज्जत देता है। राइट। कि आदमी गलत काम करेगा ही नहीं भाई, जो काम नौकरी करने छोड़ने को तैयार हो उसको दबाव क्या डालना है। तो एक ये मंत्र था कि जेब में इस्तीफ़ा रखो। दूसरा मंत्र मुझे एक यूपी पुलिस के अधिकारी थे, श्री जयंत चतुर्वेदी, आपने शायद नाम सुना हो। वो यूपी के DGP थे, कमिश्नर, दिल्ली के पहले पुलिस कमिश्नर थे। उन्होंने मुझको एक मंत्र दिया था कि इट इज़ बेटर टू बी ए डेड लॉयन देन ए लिविंग डॉग। देखिए, कुत्ता तो ऐसे बड़ा अच्छा जानवर माना जाता है और लोग उसको पालते हैं, और आजकल देखिए क्या उसकी ये कितनी वकालत भी हो रही है। पर कुत्ते में एक बहुत बड़ा ऐब है जो आदमी में नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो कुत्ते के लिए वो गुण हो सकता है, पर आदमी के लिए वो बहुत बड़ा गुण है, चापलूसी। वो हर अपने मालिक के सामने हमेशा दुम हिलाएगा। अच्छा। चाहे वो मालिक गुंडा हो, बदमाश हो, लफंगा हो, आवारा हो, कुछ भी हो, मालिक के सामने वो दुम हिलाएगा। आदमी को ये दुम नहीं हिलाना चाहिए। आदमी को फिर आप जब काम कर रहे हैं तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि हमें सही काम करना है, और अगर हमारा बॉस या हमारा नेता, स्थानीय नेता हमसे गलत काम कराना चाहता है तो हम नहीं करेंगे, ये होना चाहिए। इस मायने में उन्होंने कहा था इट इज बेटर टू बी डेड लॉयन। उनका मतलब था कि जितने दिन काम करो शान से करो, दबंगई से करो, दहाड़ते हुए करो, और अगर मर गए तो मर गए। आपको उन्होंने गिरा दिया, नेता तो ज्यादा शक्तिशाली है ही, अगर उसने आपको नौकरी से निकलवा दिया, सस्पेंड कर दिया, जेल भेज दिया, तो वो सब सह लो। इट इज बेटर टू बी डेड लॉयन बट नॉट ए लिविंग डॉग। एक ऐसे आदमी बनो जो नेता के आगे रोज सुबह शाम दुम हिला रहा। तीसरा मंत्र मैंने अपनी नौकरी के आधार पर दिया, वो ये है कि भाई सिर पे कफन और जेब में इस्तीफा तो पहली वाली बात थी। हाँ। मैंने नौकरी में ये देखा कि भाई जान का खतरा है, बहुत मौके आते हैं। मेरे खुद नौकरी में कम से कम 4 मौके ऐसे आए जब अगर मैं मर जाता तो इट वुड हैव बीन नॉर्मल अकरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ माय ड्यूटीज, और कोई ठीक है 2-4 आंसू भागे, मामला खत्म हो जाता। पर उन खतरों से मैं कभी विचलित नहीं हुआ, और खतरों को मोल लेने में मैं हमेशा ये सोचते थे कि लिया जाए कि नहीं लिया जाए, इसमें खतरा है। मैंने कहा भाई जब हमें अपनी ड्यूटी करनी है तो फिर खतरा तो होगा ही होगा। अगर हम अब देखिए ना, आजकल बहुत ये ट्रेंड हो गया है कि किसी की पोस्टिंग मुश्किल क्षेत्र में हो जाती है पुलिस अफसर की, इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज़ में, तो कोशिश ये करता है कैसे अपने पोस्टिंग बदलवा ले, या अगर गया भी तो ये 1 साल पूरा नहीं हुआ, बस सर मेरा 1 साल पूरा हो गया, मुझे वापस बुलाइए। मैं तो सबसे मुश्किल क्षेत्र मेरे लिए एक नागालैंड था और एक पंजाब था। 4 साल यहाँ रहा मैं और 4 साल वहाँ रहा, और इसलिए 4 साल रहा क्योंकि 2 साल जो नॉर्मल टेन्योर होता कोई आने को नहीं तैयार था, और प्रकाश सिंह काम कर रहे हैं, कुछ ये भी नहीं कहते कि साहब मेरा टाइम हो गया। अच्छा, मेरा ये सोच थी कि मैं चाहता तो हूँ ट्रांसफ़र, पर मैं ये क्यों कहूँ, लोग कहीं डर गया, अब ये भागना चाहता है, और आपका काम है अब मुझे हटाना, अब आप नहीं हटाइएगा तो मैं क्या करूँ। मैं ये नहीं कहूँगा सर मेरा टाइम हो गया। तो मेरा 2 साल के बाद 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, जब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, नागालैंड में परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि अब इसको नहीं हटाओगे तो इसकी हत्या हो जाएगी। अच्छा। तो ये जब परिस्थिति हुई तो उन्होंने फिर 4 साल बाद हटाया। हालांकि हटाने का टाइम तो 3.5 साल पे आ गया था, पर मैंने कहा नहीं साहब, तो थोड़ा टाइम हो जाने दीजिए, तब उसके बाद मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी तो खतरा है। अगर अभी मैं हटूंगा तो फिर मेरे दिल में हमेशा कचोटता रहेगा कि तुम डर गए थे इसलिए भाग गए। तो नागालैंड में 4 साल हो गया था और स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही थी, हमारे पर्सनल सेफ्टी का सवाल था। तो 4 साल बाद उन्होंने फिर मुझे हटा लिया, और पंजाब में भी 4 साल रहा, और वहाँ भी एक हो कि भाई बहुत दिन हो गया, अब इसका प्रमोशन, अब IG से एडिशनल DG हो गए, तब भी उन्होंने वहीं बनाए रखा। फिर उनको दूसरे जगह पे मेरी ज़रूरत महसूस हुई, तब उन्होंने मुझे हटाया, वरना वो भी शायद 4 का 5 हो जाता। असम में उन दिनों इलेक्शन होना था, भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि हमें इलेक्शन कराना है असेंबली का।
उल्फा ने कहा हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। अच्छा, उल्फा उन दिनों बहुत शक्तिशाली था और मतलब उसकी तूती बोलती थी एकदम। भारत सरकार ने कहा भी इलेक्शन नहीं होगा तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने फिर बहुत स्थिति का बड़ा मंथन हुआ, तो उन्होंने कहा साहब देखिए, आसाम पुलिस का अफसर जिसको आसाम में रहना है, असमिया है, वो उल्फा के खिलाफ सख्ती नहीं करेगा क्योंकि उसको तो वहीं रहना है रिटायरमेंट के बाद भी। बाहर से किसी अफसर को भेजिए और ऐसे अफसर को भेजिए जिसको आतंकवाद से निपटने का अनुभव हो। तो इसलिए मुझे फिर आसाम भेजा गया। ओके। मैंने कहा भी कि साहब इतनी बड़ी स्टेट में मैं तो किसी अफसर को जानता भी नहीं। अभी डीजीपी आप बनते हैं तो उस स्टेट के अफसरों को जानते हैं, वो अफसर आपको जानता है और आप अफसर को जानते हैं, एक आपकी ख्याति है। एक नया आदमी कैसे आ गया एकदम से बड़ी स्टेट में? छोड़ मणिपुर नागालैंड वगैरह तो ठीक था, पर बड़ी स्टेट में कैसे आ? मैंने कहा साहब ये दिक्कत होगी मुझे। उनका नहीं हमें, पर वी नीड ए स्ट्रॉन्ग ऑफिसर हु विल गो एंड डील विद उल्फा एंड इंश्योर दैट इलेक्शंस आर हेल्ड। ईश्वर की दया रही, इलेक्शन भी हो गया। उसके बाद फिर मैं, मेरे ख्याल से पुलिस इतिहास में शायद आप होंगे या कोई एक आध हो जो 2 जगह के डीजीपी रहे हों। आप उत्तर प्रदेश, आसाम 2 जगह के डीजीपी रहे हैं। 2 बड़ी स्टेट में तो बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। हाँ, एक बड़ी स्टेट और एक छोटी स्टेट, जहाँ की वो छोटी स्टेट में डीजी बाहर से इसलिए जाते थे क्योंकि अभी उनका कार्डर अभी इतना सीनियर अफसर नहीं हुए। अभी वहाँ के आईपीएस अफसर हैं वो बहुत जूनियर हैं। तो बाहर से एक आदमी, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन जगहों में बाहर से लोग जाते रहे। तो ऐसे आदमी तो मिल जाएंगे। पर 2 मेजर स्टेट्स में मैं था और रिबेरो साहब भी थोड़े दिन गुजरात में थे और पंजाब में थे। अपनी स्टेट में वो नहीं बने। अपनी स्टेट में कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई थे। मैं अपनी स्टेट में बना और असम में बनाया गया मुझे विशेष परिस्थितियों में। और मेरा भी जब काम हो गया तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि मैंने अनिच्छा जाहिर की कि और यहाँ काम करना मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर मुझे वापस बुला लिया।